हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के जनरल पार्ट के सिलेबस के बारे में। जैसे कि काफी लोगों को कंफ्यूजन हो गया है, जब से आपका डीएसएसबी का ऑफिशियल सिलेबस डीएसएसबी की साइट पर आया है तब से कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या जनरल पार्ट का भी सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और हुआ है तो कौन कौन से टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो ऑफिशियल सिलेबस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर सके। और बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है। डीएसएसबी का एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीआरटी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सबका ही जो जनरल पार्ट होगा वो सबका सेम रहेगा और सब्जेक्ट कंसर्न सबका अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है पीजीटी और आपका टीजीटी में। टीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 200 पीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो 200 नंबर का रहता है और टीजीटी में ये 100 मार्क्स का रहता है और पीआरटी में भी 100 मार्क्स का रहता है। और बात करें अगर जनरल पार्ट की, तो जनरल पार्ट आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं। 5 सब्जेक्ट में से सबसे पहले आपको देखने को मिलती है जीके वाला सेक्शन, जीके और करंट अफेयर्स। दूसरा सेक्शन होता है आपका मैथ्स, फिर आपका रीजनिंग, फिर हिंदी इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 मार्क्स के हर सब्जेक्ट आपका होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका जनरल पार्ट होता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि डीएसएसबी में स्पेसिफिकली पास होना जरूरी होता है, यानी कि आपको पार्ट 1 में भी पास होना, क्वालिफाई कैटेगरी का एग्जाम होता है तो वहां भी पास होना आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, कई बच्चे इस तरीके से कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें हिंदी में प्रोवाइड नहीं हो पा रहा सिलेबस, तो आज की वीडियो में हमने आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल सिलेबस रखा है जिसमें कि आपको सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो कमेंट करना। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रीजनिंग के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके इंग्लिश में आ रहे हैं। ठीक है, पहले आपको इंग्लिश का सिलेबस दिखाई देगा इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर हमारा ये वाला, फिर हमारा हिंदी में सिलेबस आपका दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखना है तो मैं आपको नाम बताती जा रही हूँ। जैसे कि पहला टॉपिक आपका है रीजनिंग, यानी कि मानसिक क्षमता या तर्क शक्ति। ठीक है, ये 20 नंबर का आता है। सबसे पहले जो टॉपिक आपको देखने को मिलता है एनोलॉजी, यानी कि सदृश्यता। ठीक है, फिर आपका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, फिर श्रेणी यानी कि सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, फिर आपका रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान परीक्षण। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद तार्किक वेन आरेख, ठीक है, लॉजिक वेन डायग्राम और वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, आपको पता है यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट का यहाँ बैठने की व्यवस्था कर दिया है टॉपिक, बट ये आपका इंग्लिश में भी, हिंदी में भी यही रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। आप कोई अलग नाम हो तो मुझे बताना, क्योंकि इसमें। और गणितीय संचलन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अंक गणित तर्कशक्ति यानी कि अर्थमेटिकल रीजनिंग आपका यहाँ पर, संख्या, रैंकिंग और समय। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे। और फिर आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट और तर्क, कथन और तर्क वाला। ठीक है, स्टेटमेंट एंड ऑप्शंस, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे। इसके बाद निष्कर्ष आपका, और उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये वाले सारे। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलता है अपना सामान्य जागरूकता यानी कि जीके वाला सेक्शन। अब एक बात याद रखिएगा, सामान्य जागरूकता जो जीके वाला सेक्शन है उसमें आपके 6 से 7 क्वेश्चन लगभग आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जीके वाला सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, इन्होंने बस इतना सा सिलेबस देके छोड़ दिया है, और अगर आप ये सारे टॉपिक देखोगे तो ये टॉपिक कभी नहीं खत्म हो सकते। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज, जो आपका करंट अफेयर्स है वो लास्ट 6 मंथ का अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो
तो आपका हो जाएगा। और बात करें अगर जीके वाले सेक्शन में, तो आपको कौन कौन से टॉपिक देखने पड़ेंगे। एक तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, और आपका ये खेल प्रशिक्षण, संस्कृति, ठीक है, और भूगोल, अर्थशास्त्र, दैनिक विज्ञान, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थाएं आदि संबंधित ये वाले टॉपिक रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो सिलेबस देखने को मिलता है आपका मैथ्स का रहता है, ये भी आपका 20 मार्क्स का होता है। संख्या प्रणाली, दशमलव, डेटा व्याख्या, विभिन्न, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ एंड हानि, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, क्षेत्रमिति, ठीक है, समय और कार्य, समय और दूरी, तालिकाएं और ग्राफ, पाई चार्ट, रेखा चार्ट, रेखा ग्राफ, बार ग्राफ, वेन आरेख, ठीक है, ये वाला आपका। और इसके बाद अगर हम बात करें आपका इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस के बारे में, तो इंग्लिश में आपका यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपका इंग्लिश का अगर सिलेबस के बारे में बात करें, तो इंग्लिश में आपका, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, और इंक्लूडिंग वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, सिटोनियम्स एंड करेक्ट यूसेज, ठीक है, ये सारा रहेगा। सेम चीज आपकी हिंदी में भी पूछी जाएगी, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये सारी चीजें, व्याख्याएं, ग्रामर, आपकी व्याकरण पूछी जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। इसके बाद आपका कौन सा रह गया, सारे ही सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। बाकी एक बारी मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ, अगर कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो हिंदी में, तो यहाँ पर आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे रहेंगे। और मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, एंड डायग्राम, ये सारा आ गया। फिर आपका इंग्लिश का तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी मैंने कोशिश की है कि दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएं। जो ये पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आप लोगों को वहां भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, अगर किसी बच्चे को चाहिए रहेगी तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो जनरल पार्ट की प्रिपरेशन के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसे जरूर देखिएगा, आपको लास्ट में वो वीडियो शो हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।